फसल मैनेजमेंट को लेकर आज धामका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पलवल में एक दिवसीय किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर अनिल सहरावत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करें। सरकार द्वारा किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अवश्य उठाए। किसानों को कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकती है। बागवानी विभाग हरियाणा के पूर्व निदेशक डॉक्टर BS सहरावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, जिसके लिए किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करनी चाहिए। किसान अपने खेतों की मिट्टी व पानी की जांच करवाएं, सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार फसलों का चक्र अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि सहित अन्य फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा किसान धान व गेहूं की फसलों की बजाय बागवानी की फसलों की तरह अग्रसर हो। किसान अपने खेतों में सब्जियों का उत्पादन करें। बागवानी की फसल जिनमें फूल, फल, सब्जियां शामिल हैं, ये फसलें नकदी फसलों में आती हैं। यह सब फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं और बाजार में अच्छा भाव मिलता है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि किसान मक्का की खेती करे। बाजरा में मक्का की फसल की मांग लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर BS सहरावत ने किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाए। किसान फसलों के साथ साथ अपने खेतों में सफेदा, पॉपुलर, मालाबार नीम के पौधे लगाएं। मालाबार नीम की मांग बाजार में अधिक है। मालाबार नीम के पौधे 5 साल में ही इमारती लकड़ी देने लायक हो जाते हैं। इसका पौधा 1 साल में 8 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पौधे में जंग नहीं लगने की वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसकी लकड़ी प्लाईवुड उद्योग के लिए सबसे पसंदीदा प्रजाति मानी जाती है। उन्होंने कहा कि किसान फसल प्रबंधन करे ताकि इनपुट कॉस्ट कम हो सके। किसान फसलों में कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने कहा कि बागवानी विभाग द्वारा पलवल जिले में 300 एकड़ भूमि में बाग लगाने का लक्ष्य दिया गया है। किसान अपने खेतों में अमरूद, बेर, नींबू, केला, पपीता, अनार के बाग लगा सकते हैं। किसानों को बाग लगाने के लिए 43,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। DBT के माध्यम से 15 दिनों के अंदर अनुदान की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रों के अनुदान दिए जा रहे हैं। जिले में सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। किसान नई तकनीकी से खेती कर सकता है। किसान मल्चिंग, ड्रिप सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड विधि की सब्जियों की खेती करें। इसके लिए सरकार द्वारा 46,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। बागवानी विभाग द्वारा फूलों की खेती करने पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। छोटे ट्रैक्टर 20 HP पर 1,75,000 रुपये से लेकर 2,10,000 रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। बागवानी विभाग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। जिले के 300 किसानों ने प्राकृतिक खेती करने के लिए साइट पर पंजीकरण करवाया है। किसान रमेश चौहान ने बताया कि कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को फसल चक्र के बारे में बताया गया है। इसके अलावा फसलों में लगने वाली बीमारियों की पहचान करने तथा बीमारियों की रोकथाम के बारे में बताया गया। इस तरह की कार्यशाला से किसान जागरूक होंगे और कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान धान की फसलों की बजाय दलहनी फसलों का उत्पादन करें। धान की फसल के उत्पादन में पानी अधिक खर्च होता है, जबकि अन्य फसलों का उत्पादन कर पानी की बचत कर सकते हैं। किसान ओमवीर डागर ने बताया कि किसानों को मिट्टी, पानी की जांच करने के बारे में बताया गया है। किसानों को बागवानी की फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान की योजनाओं से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। किसान की आमदनी को किस प्रकार बढ़ाया जाए, वो अपनी फसलों को किस प्रकार कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रख सके, किस प्रकार अपने उत्पादन को मार्केट में बेच सके, वो अपनी आमदनी को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको किस प्रकार साकार कर सके, उन सभी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। और जो यहाँ किसान हैं, इनके आसपास के किसान जागरूक किसान हैं, सभी से लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें जो नई तकनीक से हमें जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ करके नई तकनीक से अलग अलग मतलब ये खेती करें, तो जिससे हमारी मिट्टी की
मृदावस्था अच्छी बनी रहे, तो इसके बारे में बहुत बढ़िया हमें ट्रेनिंग मिली। और मैं यहाँ पर तीसरी मीटिंग में आया हूँ। यहाँ से मुझे बहुत काफ़ी ज्ञान मिला है। देखो जी, जैसे कि हम बैसाख में मूंग बोते हैं, उसके बाद में सरसों बोनी चाहिए। मक्का बोले सरसों के बाद में, फिर हम मूंग पर आ जा सकते हैं। इससे हमारी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति भी बनी रहेगी और पानी की हमारी बचत भी होगी। जैसा कि धान अगर हम बोएं तो हमारे पास में इतना पानी नहीं है जो हम धान की खेती अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन कुछ किसान अगर इस तरीक़ा से इसमें ट्रेनिंग में आते रहे और इस तरीक़ा की शिक्षा देते रहे, तो हो सकता है कि आगे चल के हम जो है ना पानी की बचत कर करके अपना पानी बचा सकें। हमें तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पानी के बारे में, मिट्टी के बारे में, जांच करवाओ, अच्छी फसल हो और अच्छे उपजाऊ मिट्टी के लिए जो भी मतलब सरकार से हमें सहूलियत मिलती है वो भी है। हमें बहुत कुछ बताते हैं, इससे हम किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। बागवानी में जितनी भी स्कीम आई हुई हैं, छूट आई हुई हैं और किसानों को जो सब्सिडी पर मशीन उपलब्ध कराई जा रही हैं, ये सारी हमें जानकारी यहीं से मिलती है। जैसे बाजरा है और ये मोटे अनाज है के बारे में बताया गया है, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा जो किसान भाइयों को अनुदान राशि या कहेंगे सहायता राशि किस कंपोनेंट में, किस मद में कितनी दी जा रही है, उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा किसान भाई इससे लाभान्वित हों। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट बागवानी विभाग का है, तो सबसे पहले मैं बाग की बात करता हूँ। बागवानी विभाग जिला पलवल को वर्ष 2023-24 के लिए 300 एकड़ में बाग लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के बाग किसानों को लगवा रहे हैं, जैसे कि अमरूद, बेर, नींबू, मौसमी, केला, पपीता, अनार, इन सभी के लगाने के ऊपर किसान भाई को 3 साल में 43,000 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जा रही है। पौधे जहां तक लगाने की बात है, किसान भाई स्वतंत्र है, जो भारत सरकार से अप्रूव या हरियाणा सरकार से या किस प्रदेश की सरकार से जो भी लाइसेंस शुदा नर्सरी है, सब कहीं से भी आप पौधा ला करके लगा सकते हैं। मेरी फसल ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन करने उपरांत अपने जो कागज देंगे, हम 15 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से आपको जो अनुदान राशि आपके खाते में दे देंगे। दूसरी फसल होती है सब्जियों की। सब्जियों के ऊपर भी सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर घर में 3-4 बार सब्जी लगभग बन जाती है। सुबह बच्चों के लिए अलग से, कोई अगर फैक्ट्री में या सर्विस में जा रहा है तो उसके लिए अलग बनती है, दोपहर में लंच अलग बनता है, फिर उसके बाद कोई रिश्तेदार आ जाता है उसके लिए भी बनती है, तो शाम को भी बनेगी। तो 3-4 बार एक घर में अमूमन सब्जियां बनने लगी। तो उसके जो ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें उत्पादन भी चाहिए, तो उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान की सरकार है जो किसानों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। सब्जियों के ऊपर मैं बात करूं तो यदि आपने पिछले साल उस खेत में धान लगाया और उसमें आप सब्जी लगा रहे हैं, तो सब्जी के ऊपर हम 1 एकड़ पे 22,500 रुपये दे रहे हैं। यदि आपने धान नहीं लगाया उस खेत में और खाली सब्जी लगा रहे हैं, लेकिन वो नई तकनीक से लगा रहे हैं, जैसे कि मल्चिंग के साथ, मल्चिंग कहते हैं प्लास्टिक को, जिससे खरपतवार कम होते हैं, ड्रिप प्रणाली के साथ, जिससे कि आपका पानी की बचत होती है, समय की बचत होती है। आप स्टेकिंग के सहारे, स्टेकिंग का मतलब होता है कि सब्जी को, किसी बेल वाली सब्जी को किसी के सहारे खड़ा कर देना। यदि उन सब पर करेंगे तो हम लगभग 46,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्जियों के ऊपर अनुदान राशि दे रहे हैं।